प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा नाम में सभी को सलाम। प्रिय भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में हम लोग यह भेद की बात जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि एक धनवान व्यक्ति का स्वर्ग राज्य में पहुंचना कठिन है, जबकि एक ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है या आसान है। इस वीडियो में आज हम इसी भेद की बात को जानेंगे और समझेंगे कि वचन या प्रभु यीशु मसीह हमें क्या बताना चाहते हैं। बहुत से लोग अपने अपने तरीके से इस चीज़ का मतलब बताते हैं, परंतु असल में बात क्या है वह बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि ये बात प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के सामने और लोगों के सामने इज़राइल में बोली थी। इस दृष्टांत को बोलते समय या लोगों से बात करते समय प्रभु यीशु मसीह उस समय इज़राइल में ही थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर साझा करें, शेयर करें। आइए इस भेद की बात को जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने लूका की इंजील से ये वचन पढ़ना चाहूँगा, जो कि 18 अध्याय और उसके 25 वचन में लिखा है। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ये बात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई थी। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वह सुई नहीं है जिससे हम कपड़े सिलते हैं। हमें ये भी बात ध्यान में रखनी है कि ये बात यीशु मसीह जी ने इज़राइल में बोली थी। वहाँ पर उनके चारों ओर उनके चेले और इज़राइल के दूसरे लोग थे। हो सकता है हमारे लिए सुई का नाका जो शब्द है वह नया हो या एक भेद भरा शब्द हो, परंतु वहाँ के लोगों के लिए ये बिल्कुल भी भेद भरा नहीं था, उनके लिए अनजान नहीं था। उनके लिए ये बिल्कुल आसान भाषा थी जिसको वे समझ सकते थे। सुई का नाके का मतलब एक द्वार से है, एक दरवाज़ा। यीशु मसीह एक दरवाजे के बारे में बात कर रहे थे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे पुराने समय में जब राजा महाराजा होते थे तो उनके किले के अंदर दो तरह के दरवाजे होते थे। एक था मेन द्वार, मेन गेट, जिससे राजा महाराजाओं की एंट्री होती थी। हाथी घोड़े सब चीज़ें वहाँ से निकलती थी। लोगों का आना जाना भी उसी द्वार से होता था। जिस तरह हमारे घरों में एक मेन द्वार होता है घर के अंदर जाने के लिए, वैसे ही एक और द्वार होता है जिसको हम चोर दरवाज़ा बोलते हैं। या ये दरवाज़ा किले के पिछले हिस्से में बनाया जाता था और इस दरवाजे को राजा महाराजा काम में लेकर के आते थे, भागने के लिए या युद्ध के समय में या वहाँ से छिप जाने के लिए, निकलने के लिए। वह एक अलग रास्ता होता था। ये दरवाज़ा जो है वह गुप्त में बनाया जाता था और बहुत कम लोगों को उस दरवाजे के बारे में पता होता था। और इसी दरवाजे को चोर दरवाज़ा भी कहते हैं, जिसको सुई का नाका कहा गया है, जो बहुत छोटा होता है। ये दरवाज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 3 फीट या 4 फीट का होता है। यीशु मसीह ने वहाँ पर कहा कि ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, परंतु धनवान व्यक्ति का स्वर्ग राज में प्रवेश करना कठिन है। उन्होंने वहाँ पर ये नहीं बोला कि धनवान व्यक्ति स्वर्ग राज में जा नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, परंतु उन्होंने बोला पॉसिबल तो है, परंतु बड़ी कठिनाई से जो है एक धनवान व्यक्ति जा पाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस दरवाजे का जो गेट है, इसका जो अंदर जाने का जो रास्ता है वो बहुत छोटा रास्ता है, मुश्किल से 3 फीट 4 फीट, और इसी को सुई का नाका बोला गया है। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं, अगर ऊँट को उसी गेट में से निकलना हो या उसके अंदर जाना हो तो सबसे पहले ऊँट के ऊपर रखा हुआ सामान हमको उतारना पड़ेगा, और फिर अगर ऊँट को उसके अंदर चलना भी है तो ऊँट सीधा नहीं जा पाएगा, उसको रेंगते हुए घुटनों के बल जाना पड़ेगा, दुख उठा करके जाना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल से वह उसमें चल पाएगा।
ठीक इसी तरीके से धनी व्यक्ति के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धनी व्यक्ति जो है, जब अगर उसको ऐसे द्वार में से निकलना है तो बड़ी मुश्किल से उसको जाना पड़ेगा, बड़ा कठिन तरीके से वह स्वर्ग राज में प्रवेश कर पाएगा, क्योंकि जो कुछ उसके ऊपर लदा हुआ है वह सब कुछ उसको उतारना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धनी व्यक्ति का स्वर्ग राज में जाना पॉसिबल तो है परंतु कठिन है। उन्होंने इम्पॉसिबल नहीं कहा। जैसे ऊंट के ऊपर रखा हुआ सामान उतारा और फिर ऊंट अगर घुटने के बल जाए, रेंगता हुआ जाए, तो वह उससे पार हो सकता है, उस दरवाजे से पार हो सकता है। वैसे ही एक धनी व्यक्ति है, अगर उसको जाना है तो अपने ऊपर रखा हुआ जो सामान है उसको उतारना पड़ेगा। घमंड बड़ी बातें हैं, बड़ा मन है, वह सब कुछ उसको उतारना पड़ेगा और बड़ा दुख झेल कर उसको जाना पड़ेगा। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एक मार्ग चौड़ा है और एक मार्ग सकरा है, तो सकरे मार्ग से जाओ। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सकरे मार्ग से जाना बड़ा कठिन है, सकरे मार्ग पर चलो। चौड़े मार्ग पर तो आजकल बहुत सारे लोग चल सकते हैं, बड़े आराम से चलते हैं, परंतु चौड़ा मार्ग उनको स्वर्ग नहीं ले जाता। सकरा मार्ग ही एक व्यक्ति को स्वर्ग ले जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह यही कहना चाहते थे कि उनके रास्तों पर अगर हमें चलना है तो सकरे मार्ग में होकर जाना पड़ेगा, उनकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, बड़े दुख झेलते हुए जो है वह जाना पड़ेगा। तो इस सुई के नाके का जो मतलब है वो एक द्वार से है, एक दरवाजे से है, जो कि राजाओं के किले के पीछे की साइड गुप्त में बनाया जाता था और समय समय पर राजा लोग उसका इस्तेमाल किया करते थे। और ये द्वार बहुत छोटा होता था, बहुत सकरा होता था, उसमें से बहुत कठिनाई से निकला जा सकता था। निकल तो जाते थे परंतु बहुत कठिनाई से। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस भेद की बात को समझ गए होंगे कि प्रभु यीशु मसीह असल में किस सुई के नाके की बात कर रहे थे। ये वह सुई नहीं है जिससे हम कपड़े सिलते हैं, ये वह सुई का नाका है जो कि एक द्वार है। तो प्रभु आप सबको इस वचन से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।